हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वनलाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, ये हम एक क्वेश्चन पेपर है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जिनका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, जिस भी स्टेट का है, हरियाणा का अभी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है और जिसका भी कोई भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एक फार्मासिस्ट का पेपर है, इसमें टोटल फार्मा सेक्शंस के 60 क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, इनमें से आज हम हाफ 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये उड़ीसा का पेपर है, OMCL का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये है मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम अदर देन ओपियम मिक्सचर कैन बी कैरिड आउट बाय। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, ओनली बाय गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्रीज, लाइसेंस प्राइवेट कल्टिवेटर्स ओनली, या लाइसेंस होल्डर ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर। तो आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा, ओनली बाय गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, बैलेंस शीट, लेजर, जनरल प्रॉपर या ट्रायल बैलेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माला डी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन्स। तो देख लीजिए इसके ऑप्शंस, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो कंबाइंड पिल्स में आती है तो इसमें हो जाएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन 2 जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो जिन पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, मिनी पिल्स बोलते हैं। एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मिनी पिल्स कंटेन्स, तो इनमें क्या होता है, ओनली प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग कंटेन कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसमें कार्डियोग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। तो हमको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटैलिस हो जाएगा, ठीक है। डिजिटैलिस के अंदर क्या होते हैं, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डिजिटैलिस को क्या बोलते हैं, फॉक्स ग्लोव लीव्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका सिनोनिम है, कई बार पूछते हैं। डिजिटैलिस को फॉक्स ग्लोव लीव्स भी बोलते हैं, ठीक है। और डिजिटैलिस की फैमिली तो आप सभी को पता है, स्क्रोफुलेरिएसी होती है, ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और एक कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है, कार्डियोग्लाइकोसाइड में और भी बहुत सी ड्रग है, डिजिटैलिस है, थवेटिया, स्ट्रोफेंथस है, स्क्वील भी इम्पोर्टेंट ड्रग है जो किस में आती है, कार्डियोग्लाइकोसाइड में ही आती है, ठीक है। ये सब आपको नाम याद रखने हैं। एलो किस में आती है, सेना और अलो, रुबार्ब, कैस्केरा, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, ठीक है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आती है, सब ड्रग्स आपको याद रखनी है। और हाँ, जो ये इसमें क्वेशिया है, तो क्वेशिया किस में आता है, क्वेशिया जो है ये भी एक ग्लाइकोसाइड में ही आता है। तो ये बिटर ग्लाइकोसाइड जो हम पढ़ते हैं उसमें आता है क्वेशिया, ठीक है। क्वेशिया जो है इसको बिटर वुड भी कहते हैं, इसका सिनोनिम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बिटर वुड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है थियोब्रोमा ऑयल इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ सपोजिटरी बेस। तो थियोब्रोमा ऑयल किस में आता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो थियोब्रोमा ऑयल आता है ओलियजिनस सपोजिटरी बेस में आता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यंग्स रूल का क्वेश्चन है, ठीक है। यंग्स रूल फॉर डोज कैलकुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय वन अमंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो यंग्स रूल जो है आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसमें चाइल्ड डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। इसमें होता है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कंटेन्स नेफ्थासीन न्यूक्लियस। तो इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक में नेफ्थासीन न्यूक्लियस है, तो ये होता है टेट्रासाइक्लिन में, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन किस में आती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल। और ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है,
टेट्रासाइक्लिन तो 30S राइबोसोम पे बाइंड होती है, ठीक है। ये सब बातें हैं आपको याद रखनी है। और रिफाम्पिसिन ये आप सबको पता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है और इसको लेप्रोसी में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका आंसर सोच लीजिए। इसका आंसर होगा टिटेनस, ठीक है। टिटेनस को छोड़ के ये सारी डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है वाटर, ठीक है, लेकिन टिटेनस को छोड़ के, तो हमारा आंसर हो जाएगा टिटेनस। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनिन इन आरएनए, तो आरएनए में एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है यूरासिल, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन और जो किसका है, ड्राई जेलेटिन, ठीक है, ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जेलेटिन का रेशियो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए इन्होंने पूछा है। तो हमें पता होना चाहिए हार्ड, सॉफ्ट और मीडियम तीनों का ही पता होना चाहिए। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए रेशियो होता है ये 0.4:1 होता है, और ये 0.6:1 है, ये मीडियम के लिए होता है, और सॉफ्ट के लिए होता है 0.8:1 होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लास इज सुटेबल फॉर पैकेजिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स, तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा टाइप का ग्लास यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर इसमें से क्या होगा आप लोग देख लीजिए, सोच लीजिए, इसका हो जाएगा बोरोसिलिकेट ग्लास। नेक्स्ट, वन अमंग द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, तो एंटी हाइपरटेंसिव इन चारों में ऑप्शंस में से कौन सा है, रोवोल्फिया होता है, ठीक है। रोवोल्फिया सरपेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली होती है इसकी, और ये क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है रोवोल्फिया का, ठीक है। और इसमें मीर है, ये रेजिन्स वाली ड्रग्स में आता है। सिनकोना आपको पता है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, इसके अंदर क्विनिन और क्विनिडिन प्रेजेंट होते हैं, मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो मॉर्फिन किससे ऑब्टेन होता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोच लीजिए इसका आंसर। तो ये पापावर सोमनीफेरम है जो इससे ये मॉर्फिन ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्राइट इज क्लासिफाइड एज, तो सोडियम नाइट्राइट क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैनले लूप इज फाउंड इन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कहाँ पर होते हैं लूप ऑफ हैनले, तो ये किसमें, किडनी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पेल कैटेचू इज बायोलॉजिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो पेल कैटेचू जो है ये किससे ऑब्टेन होता है ये आपको बताना है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो पेल कटेचू किससे ऑब्टेन होता है, ये होता है, इसको गैम्बियर भी बोलते हैं, पेल कटेचू का सिनोनिम होता है गैम्बियर, तो इससे हम याद रख सकते हैं ये इसका सोर्स है, ये अनकेरिया गैम्बियर, ठीक है। लीज एंड यंग ट्विग्स ऑफ अनकेरिया गैम्बियर इसका सोर्स होता है पेल कटेचू का। इसकी फैमिली क्या होती है, रुबिएसी होती है। आइपिकैक की भी रुबिएसी होती है, ठीक है फैमिली, और इसकी पेल कैटेचू की भी रुबिएसी होती है। हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। और ये विदानिया सोमनीफेरा किसका सोर्स होता है, अश्वगंधा का सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा, ठीक है। अकेशिया कैटेचू, ये ब्लैक कैटेचू जो होता है ना उसका सोर्स होता है अकेशिया कैटेचू। मिरिस्टिका फ्रेगरेंस जो है ये नटमक का सोर्स होता है। नेक्स्ट है पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क कम्स अंडर, तो ये ऑप्शंस देख लीजिए, मिसलेनियस एसेट्स हैं, करंट टेंजिबल या इनटेंजिबल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ, तो 000 जो है ये लार्जेस्ट साइज का कैप्सूल होता है, तो इसकी कैपेसिटी पूछी है, तो इसमें से देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा, 1.36 ml हो जाएगा, ठीक है। आपको सारे ही जो कैप्सूल के साइज है उनकी कैपेसिटी जो है क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। 000 वाले की मैंने क्या बता दी, 1.36 या 1.37 भी आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगी 0.95 आएगी, फिर इसकी आ जाएगी 0.75 आ जाएगी, 1 वाले की आ जाएगी 0.55 आ जाएगी, फिर 2 वाले की कितनी होती है 0.40, फिर 3 वाले की होती है 0.30, फिर जो उसके बाद है 4 और उसके बाद 5, तो 4 वाले की है 0.25 और जो 5 वाले की है सबसे कम है 0.15 ml। ये सब किस में है, ml में है, तो ये सब की आपको याद रखनी है कैपेसिटी कितनी होती है,
नेक्स्ट है कैलामाइन इज, तो कैलामाइन क्या होता है, ऑप्शंस आपके सामने है। तो कैलामाइन होता है जिंक ऑक्साइड विद ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। और कैलामाइन का जो पिंक कलर होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर इज, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये कौन सा पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है इसमें देखो एक तो वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, एपेटाइट को भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एएनएस को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, और क्या है, जैसे इमोशंस है, एंगर है, फियर है, प्लेजर, इन सबको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो ये सब है हाइपोथैलेमस के फंक्शंस, आपको याद रखने हैं। इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनते हैं, या तो हाइपोथैलेमस का पूछते हैं या मेडुला का पूछते हैं। तो मेडुला का भी आपको पता होना चाहिए, वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लंगेटा में। कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लंगेटा में। ठीक है, और ये स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, ये सब सेंटर्स हैं कहाँ पर है, मेडुला ओब्लंगेटा में है। ठीक है, तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं, कभी हाइपोथैलेमस का, कभी मेडुला का। नेक्स्ट है ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, तो इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, इसका सबको ये आप लोग अच्छे से इनको देख लेना। अमीनो एसिड का बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस ऑप्शंस देख लेंगे आप लोगों ने। तो ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, तो इसमें टायरोसिन नहीं आता, बाकी के तीनों इसेंशियल में आती है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई है, प्राइवेट, टीम, हॉल बताई हुई ना पहले। और ऑलवेज आर्ग्यू नेवर टायर्स, ठीक है, टायर्स नेवर टायर्स, मतलब टायरोसिन नहीं आएगा इसमें, क्योंकि टायरोसिन और थ्रियोनिन में कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो थ्रियोनिन तो आता है पर टायरोसिन नहीं आता। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टायरोसिन। नेक्स्ट है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो होता है इस कैटेगराइज्ड एज, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। तो रिडक्टिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, या ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, या हैलोजिनेटेड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, या प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। तो यही हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ऑरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं किसके एक्शन को एंटागनाइज करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, तो इनमें से कौन सी है जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में नहीं आती। ठीक है, तो देखो हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड में कौन सी आती है और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या आता है। देखो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स जो होती हैं वो जैसे किससे ऑब्टेन होती है, फ्लावर्स, फ्रूट या फिर सीड, इनसे ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो जैसे कि डिजिटैलिस है, इसमें से देखो फेनल है, सेना है, आइपिकैक है, ये सब किस में आती है, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में आती है। और अगर फिर हमें ड्रग ऑब्टेन होती है जो एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होती है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स में कौन कौन सी आती है, अगर ड्रग्स जैसे कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट से ऑब्टेन हो रही है, रेजिन्स से या फिर प्लांट जूस से ऑब्टेन हो रही है ना, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड में आती है। जैसे इसमें एग्जांपल कौन कौन से आते हैं, एलो आता है। ठीक है, एलो आता है, इसमें अगार आता है, और इसमें आता है जैसे ओपियम भी इसी में आता है, कैस्टर ऑयल आता है। तो ये सब इसके जो है एग्जाम्पल है अनऑर्गेनाइज्ड के। तो इसमें अकेशिया भी आता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड में। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, जो मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता, अकेशिया नहीं आता, बाकी के तीनों तो ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, तो इसमें ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। देखो एक तो है फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, तो इसका आंसर आ जाएगा 1949 में है। और अगर पूछे कि जो फार्मेसी एक्ट है वो कब आया था, फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन
तो वो आ जाएगा 1948 में, ठीक है। 1948 में तो एक्ट आया है। उसके बाद जो फर्स्ट पीसीआई जो वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो 1949 में है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था तो इसलिए मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिटोल का। मैनिटोल एक्ट्स एज डायूरेटिक बाय, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो मैनिटोल क्या होता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में पढ़ते हैं हम मैनिटोल, है ना। तो क्या करता है ये, ऑस्मोटिक प्रेशर रीनल ट्यूबुल्स का इंक्रीज करता है। हमारा आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर्स इन रीनल ट्यूबुल्स। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग इज अ डस्ट बोर्न डिजीज। इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप, तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा डस्ट बोर्न डिजीज़ में। नेक्स्ट है द ड्रग कैन कोज ऑटोटॉक्सिटी, तो कौन सी ड्रग है जो ऑटोटॉक्सिटी कोज करती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्यूरोसिमाइड जो लूप डायूरेटिक होता है, जिसको हाई सीलिंग डायूरेटिक भी बोलते हैं, ये क्या कोज करता है, ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुडान 3 ऑन रिएक्शन विद वॉलेटाइल ऑयल विल गिव ए, तो क्या देगा, ये सुडान 3 है, ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं, ये देते हैं पिंक कलर, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज, तो ये कितना होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर हेल्दी पर्सन का, तो सबको पता है ये होता है 120/80 mm ऑफ HG। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। लो HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट्स आर इन नेचर, ठीक है। अगर HLB वैल्यू कम होती है, लो होती है, तो सर्फेक्टेंट का नेचर क्या होता है, वो एम्फीफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक या वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।